Hi everyone, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी फॉर पास्ट 8 years। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं दैट मीन्स आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपने अभी अभी क्लास 10th के एग्जाम दिए हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर कि कैसे मैं अभी से गियर अप हो जाऊं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू कि आप 2 साल पहले जाग गए हैं, क्योंकि बहुत बच्चे जागते नहीं है, उनको जाग आती है 1 साल पहले, 6 महीने पहले, इनफैक्ट 1 महीने पहले भी आती है। हाउ टू क्रैक नीट इन 1 month, आप देखेंगे उसकी वीडियोस भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर आए हैं, जिसमें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस एग्जाम की तैयारी की जाती है, क्या क्या चीजें आपको माइंड में रखनी है सो दैट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक हो जाए। कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए। चलिए, तो नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये अंडर ग्रेजुएट का आप नीट एग्जाम देंगे। ये एग्जाम 12th के बाद होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन आपको 12th में रखना पड़ेगा। देखिए, नीट एग्जाम कोई आसान एग्जाम नहीं है। 18 लाख से ऊपर बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं और सिलेक्शन सिर्फ 30,000 तकरीबन का होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो सीट्स कम हैं, दावेदार बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि यहाँ पर एक हार्ड वर्कर नहीं, एक स्मार्ट वर्कर जीतेगा। अब इस स्मार्ट वर्कर वो होता है जो इस लिमिटेड समय में सारा नीट का सिलेबस कवर कर ले, क्योंकि बेटा नीट एग्जाम इज नेवर एवर अबाउट कि इन 2 चैप्टर में से ही सवाल आएगा, बाकी के छोड़ सकते हो, नहीं। टोटल अप्रोक्सीमेटली आपके पास 100 चैप्टर्स होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिला के 98 to 100 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर में से क्वेश्चन आता है। तो नीट में आपको पूरे 2 साल में ये 100 के 100 चैप्टर याद करने हैं, यानी कि जो चैप्टर तुम आज स्टार्ट कर रहे हो 2 साल बाद भी तुमको याद होना चाहिए अगर तुम नीट क्रैक करना चाहते हो। तो यानी कि तुम्हारे पास एक स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए, जिस अप्रोच को तुम कैरी कर पाओ। रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। अभी से ये नहीं सोच सकते कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, मैं ऐसे ऐसे कर लूंगा, मेरे रूटीन में सिर्फ पढ़ाई होगी। बेटा बी रियलिस्टिक विद योर टाइम टेबल, विद योर गोल्स। छोटे छोटे गोल सेट करके हमको आगे बढ़ना है। 1 by 1 बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो बेटा आती है आपके स्मार्ट अप्रोच में, दैट इज टू नो योर सिलेबस। आपको पता होना चाहिए आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए इस एग्जाम का पैटर्न कि इसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आपको पता होना चाहिए कि 50% जो पेपर आता है वो बायो में से आता है, बचा हुआ 50% फिजिक्स और केमिस्ट्री में से आता है। सिलेबस ऑफ ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, प्रिंट आउट ऑफ दैट सिलेबस। पीडीएफ होता है सबके फोन में नहीं रखना है। आज जाकर आप उसका प्रिंट आउट निकाल के लाएंगे, अपने स्टडी टेबल में सामने पेस्ट करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट चीजों को, जो जो टॉपिक होता जा रहा है उसको हाईलाइट करते जाएंगे। ये क्यों जरूरी है? यानी कि आपके सामने एक टारगेट हो कि ये 100 चैप्टर है, इन 100 चैप्टर में मेरी स्पीड कैसी चल रही है, इतना मेरा पोर्शन हो चुका है, मैं अपने गोल से कितना दूर हूं, इसकी जानकारी रखोगे तभी तो उस गोल के लिए काम करोगे। तो सिलेबस अपने पास सब बच्चे रखेंगे, ठीक है, तभी आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर पाएंगे। अब फिर क्वेश्चन आता है, मुझे सिलेबस पता चल गया, मुझे तो किताबें भी पता है कहाँ से पढ़ना है, सबको पता है ना, स्कूल की टीचर ने भी बताया, वीडियोस भी इतनी है, क्या मैं बिना कोचिंग के या फिर मैं क्या एक बिना गाइडेंस के, कोचिंग भी नहीं बोलना चाहिए, बिना गाइडेंस के नीट क्रैक कर सकता हूँ? देखिए, मैं आपको एक रियलिटी बताऊँ, 18 लाख में से जो 30,000 सिलेक्ट हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि बचे हुए 17 लाख बच्चे बिल्कुल डम थे या उन्होंने कभी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं किया, वो 10th में फेल हो गए या स्कूल में उनके कभी अच्छे नंबर नहीं आते थे। 18 लाख में से जो 17 लाख बच्चे जो रह गए ना, वो सिर्फ इसीलिए रह गए क्योंकि उन्होंने गलत चॉइसेस बनाई। अपनी इस 2 साल की जर्नी में अगर आप गलत चॉइस पे गलत चॉइस बनाते जाओगे, आप एक एक स्टेप करके पीछे होते जाओगे। आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप कानपुर से आए हैं, बस से उतरे हैं, दिल्ली आए हैं, आपको एम्स जाना है। आपने किसी से नहीं पूछा क्योंकि आप खुद करना चाहते हैं। आप बस से उतरे, आप लेफ्ट मुड़े, आपने जाना है एम्स, खुद से चल दिए, पहले सीधा गए, वहाँ बोर्ड पड़ा, अच्छा साउथ दिल्ली इधर है, इधर राइट की तरफ जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है, रास्ते में भटक गए, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए। फिर जाकर किसी से पूछा, रिक्शा वाले भैया से, भैया एम्स कहाँ है? वो कह रहे हैं वो सामने चौराहा है ना, वहाँ से राउंड लेके इधर मुड़ जाना। पहुंच गए, कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा शहर है, इतना रश है, इतने फ्लाईओवर्स हैं, नहीं समझ आ रहा। फिर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, ऑटो वाले भैया से, भैया एम्स जाना है, कैसे जाएं? इधर से जाइए, इधर से जाइए। बेटा भटकते हुए, इधर उधर लोगों से पूछते हुए तुम एम्स पहुंच तो जाओगे, पहुंच जाओगे, लेकिन तुम्हारा बहुत समय बर्बाद होगा। 1 घंटे की जर्नी को तुम 8 घंटे में करोगे। दूसरी चीज़, तुम्हारी बहुत एनर्जी वेस्ट होगी, पसीने में लथपथ तुम पहुंच रहे हो, क्या कोई काम कर पाओगे वहाँ जाकर? नहीं कर पाओगे। ये टाइम और ये एनर्जी तुम्हारी इस नीट की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा क्रूशियल है।
नो वन वॉन्ट्स टू बिकम अ ड्रॉपर, नो वन वॉन्ट्स कि वो नीट का एग्जाम 4 साल में क्रैक करे। कोई ड्रॉपर का टैग अपने ऊपर नहीं चाहता है। तो अगर ड्रॉपर नहीं बनना है, इसी समय में स्कूल के साथ साथ नीट क्रैक करना है, तो टाइम और एनर्जी दोनों बचा के रखना है, क्योंकि स्कूल के पेपर भी देने हैं, नीट भी करना है। तो इस टाइम और एनर्जी को बताने के लिए तुम्हारे पास होनी चाहिए गाइडेंस। अगर तुम बस से उतरते और तुम फोन घुमाते, किसको, एम्स में एक डॉक्टर है, उनको फोन घुमाते कि मुझे एम्स आना है, वो तुम्हें सीधा बोलते हैं यहाँ से रिक्शा करके कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन जाइए, येलो लाइन पे आइए, वहां पर एम्स पे ड्रॉप ले लीजिए, तुम 1 घंटे में एम्स पहुंच जाते। वही डिफरेंस है बेटा एक गाइडेड फॉर्म में प्रिपेयर करने का और एक अनगाइडेड फॉर्म में। तो गाइडेंस की फॉर्म में आपके पास ऐसे सेट ऑफ टीचर्स तीनों सब्जेक्ट के होने चाहिए जो तुम्हें बताएं कि कहां से पढ़ना है। क्योंकि बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। बच्चा पता है बहुत क्यूरियस होता है इस समय, क्यूरियोसिटी इन द सेंस कि स्पेशली बायो में, क्योंकि उसे बायो बहुत पसंद है तभी वो डॉक्टर बनना चाहता है। बायो में हार्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं, पूरा इतना इंटरेस्ट आ रहा है, मैम हार्ट अटैक आएगा तो कैसे पता करेंगे, कौन सी दवाई देंगे, कैसे फर्स्ट एड देंगे। He would start gathering knowledge from internet, from different books, और वो उसमें MBBS लेवल की पढ़ाई कर लेता है, जिसकी वजह से उसके 2 चैप्टर फिजिक्स के छूट जाते हैं। ये अप्रोच बेटा अगर तुम रखोगे ना कि बीच में ही घुस गए हैं, समझ नहीं आ रहा है लाइफ में, प्लानिंग नहीं है कि 2 चैप्टर 2 सब्जेक्ट आपके छूटते जा रहे हैं, तो रिमेंबर यू आर हेयर टू क्रैक नीट, यू आर हेयर नॉट टू डू MBBS। ये नीट बेटा आपको MBBS की तैयारी नहीं कराता है, ये नीट MBBS में एंटर लेने की तैयारी कराता है। ठीक है, तो उस चीज को याद रख के अपनी प्रिपरेशन करना। तो वहां से तुम्हें खींचकर, गलत रास्ते से तुम्हें खींचकर कौन लेके आएंगे, तुम्हारे टीचर्स लेके आएंगे। वो बताएंगे किस किताब से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी किताब से कौन से MCQ सॉल्व करने हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, कैसे टेस्ट को एनालाइज करना है। ये सारी चीजें बेटा पता चलती है तुमको एक टीचर से, एक अच्छे टीचर से जिसको एक्सपीरियंस्ड है। एक टीचर को और कुछ नहीं चाहिए होता। आज मेरे स्टूडेंट्स एम्स में हैं, मैमसी में, दे स्टिल कॉल मी। मुझे वहां पर जाने के लिए बेटा अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बच्चे यहाँ से सीख के जा चुके हैं। ठीक है, तो एक गाइडेड फॉर्म में तैयारी करोगे तो टाइमली हो जाएगा, 2 ही साल में हो जाएगा। देन आता है बेटा स्मार्ट अप्रोच में तुम्हारे पास रूटीन। अपना रूटीन कैसा रखें? क्या रूटीन में ऐसा रखें कि हफ्ते में मैम ने बोला है कि 20 घंटे पढ़ाई करनी है, तो मैं क्या करूंगा, 2 दिन पढ़ाई कर लूंगा, सैटरडे संडे 10-10 घंटे, बाकी दिन स्कूल में जाएंगे, ऐश करेंगे। देखिए वो बच्चा कभी नीट क्रैक नहीं कर पाएगा। यहाँ पर वो बच्चा नीट क्रैक करेगा जिसके रूटीन में क्या है, कंसिस्टेंसी है। क्या है, कंसिस्टेंसी, यानी कि रोज हर दिन तुमको मेहनत करनी है। होली हो, दिवाली हो, संडे हो, सैटरडे हो, ईच एंड एवरी डे यू हैव टू वर्क हार्ड, टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। हर दिन बेटा 3 से 4 घंटे तुमको देने हैं अपनी पढ़ाई में। तुम्हें अभी लग रहा है कि मैं तो अभी 10th क्रैक करके आऊँ, मुझे ब्रेक चाहिए, कर लेंगे, 2 साल है, 365 into 2 days हैं, बहुत दिन होते, 600 दिन से भी ऊपर है मेरे पास, 100 ही तो चैप्टर है, हो जाएंगे। बेटा हो जाते तो आज सबका नीट हो जाता ना, है ना, लेकिन होता सिर्फ 30,000 का ही है 18 लाख में से। तो ये 30,000 कौन है? ये 30,000 वो हैं जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। ये 30,000 वो हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं, अपनी घर की शादियां छोड़ी हैं, बर्थडेज छोड़े हैं, सोशलाइज करना थोड़ा बहुत छोड़ दिया है, एंड दे हैव डेडिकेटेड देमसेल्फ टू द नीट एग्जामिनेशन। तो एक कंसिस्टेंट रूटीन बनाना, इर्रिस्पेक्टिव कि तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं। दोस्त बेटा अभी भी घूमेंगे, मुझे पता है 10th के बाद जो तुम्हारे आधे दोस्त हैं वो कॉमर्स ले लेते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं। देखिए उनके अलग स्ट्रगल है, कॉमर्स और आर्ट्स के साथ आप अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। दे वुड बी द वन जो स्कूल की फ्रेशर, फेयरवेल सबकी तैयारियां कर रहे हैं। 5 उंगलियां घी में नहीं हो सकती ना, कि तुम सोचो मैं स्कूल में भी पूरे मजे कर लूँ, फंक्शन में पार्टिसिपेट कर लूँ, दोस्तों के साथ घूम भी लूँ, कॉमर्स वालों के साथ थोड़ी फ्रेशर पार्टी भी अटेंड कर लूँ, फेयरवेल की भी तैयारी करा लूँ और नीट पे क्रैक कर लूँ। नहीं हो सकता। बहुत चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी जाकर ये डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम क्रैक होगा। पूछ लो जाकर किसी भी डॉक्टर से कितना बेटा फेसबुक इंस्टाग्राम उसने चलाया था। हर टॉपर तुमको बोलेगा मेरा इन पे अकाउंट ही नहीं था जब तक मैं MBBS करता था। मैं ये नहीं कह रही तुम बिल्कुल फ़ोन को त्याग दो, इट इज़ द नीड ऑफ आवर। ये टेक्नोलॉजी आपको बहुत आगे भी बढ़ाती है, बट एक चेक होना, चेक पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। फिर लगता है बच्चे को कि सिर्फ बायो ही मुझे नीट क्रैक करा सकती है, बायो 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 बहुत मजे आते हैं ना क्लास में। जैसे मैं बायो बेटा 3D में कराती हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाती हूँ, दे फील लाइक कि बस मैं यही क्लास अटेंड कर पाऊँ। बट यू हैव टू रिमेंबर कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बिना कोई डॉक्टर नहीं बना है।
MBBS में बायो ही बायो है, तब अपनी इच्छाएं पूरी करना, लेकिन अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री को इक्वल इंपॉर्टेंस आपको देनी रहेगी, ठीक है। सिलेक्शन तो कौन लेकर आता है, बायो ला सकती है, क्योंकि बायो मोस्टली बच्चे कर लेते हैं, लेकिन रैंक लेना है, टॉप 20 टॉप 100 में आना है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं करेंगे। देन आता है कौन सी बुक्स मुझे फॉलो करनी चाहिए। देखिए मैं आपको बायोलॉजी की बात बताऊं, बायो में इतने साल हो गए बेटा, पेपर आपको याद रखिए कि NCERT से बाहर नहीं आता। 99% पेपर बायोलॉजी का NCERT में से आते, तो आपको NCERT प्लस अपने हाथ के द्वारा बनाएगा, यस, सेल्फ मेड नोट्स से करना है। नोट्स बनाने की आदत आप जितनी जल्दी डाल लें उतना अच्छा है। मार्केट में टीचर के, टॉपर के, सबके नोट्स मिल रहे हैं, बिक रहे हैं, इनफैक्ट, है ना, किसी काम के नहीं है, किसी भी काम के नहीं, सच में। खुद से बनाओ, खुद से बनाओगे, एक तो तुम्हें लिखना आएगा, तुम्हें उससे समझना आएगा। तुम जब लिखते हैं ना, आपका ब्रेन उस चीज़ को रजिस्टर करता जाता है, तो लर्न भी होता जाता है साइमल्टेनियसली। और जब तुम लिखोगे तो तुम्हारे बोर्ड्स के लिए भी तो नोट्स बन रहे हैं, बोर्ड्स और नीटर सेम है, वहाँ पर तुम सब्जेक्टिव में वही चीज़ें लिख के आओगे। तो सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए तीनों में, किस में, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी। केमिस्ट्री में भी सेम अप्रोच रहता है, अप्रॉक्सीमेटली NCERT प्लस नोट, साथ में जो आपके केमिस्ट्री टीचर बुक सजेस्ट करते हैं, ठीक है। फिजिक्स में थोड़ा NCERT कम फॉलो की जाती है, बिकॉज टिपिकल है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आपको एक टीचर से पढ़ना पड़ता है, लेक्चर लगाना पड़ता है और उसके नोट्स करने पड़ते हैं। तो जब भी आप नीट की तैयारी करें तो आपके पास NCERT तीनों सब्जेक्ट की बिल्कुल जरूर होनी चाहिए। अब क्या अप्रोच रहनी चाहिए, पहले किताब पढ़नी है, पहले लेक्चर लगाना है, क्या करना चाहिए? देखिए याद रखिए, जब भी आप नीट की लेक्चर में आए या शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले आप उसका लेक्चर अटेंड करेंगे आके, ठीक है। लेक्चर के बाद आप उसी चीज को NCERT पढ़ेंगे, ठीक है। NCERT प्लस नोट्स जो आपने लेक्चर के दौरान बनाए हैं, ये चीज आपको रोज करनी है, रोज बेटा, रोज लेक्चर फॉलोड बाय NCERT रीडिंग एंड देयर नोट्स, लेक्चर फॉलोड बाय NCERT रीडिंग एंड देयर नोट्स। ये चीज आज करी, देन 10 दिन बाद फिर करेंगे, देन 1 महीने बाद फिर करेंगे। यानी कि जो काम आप आज कर रहे हैं उसको आपको टाइमली रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है। बच्चा क्या करता है, आज जो पढ़ा उसका नंबर आ रहा है 6 महीने बाद, या फिर जब टेस्ट आ रहा है। यू हैव टू रिवाइज साथ साथ, बिना रिविजन के नहीं हो पाएगा। जो चीज आज कर रहे हो 2 साल तक कैसे याद रहेगी? आपका बेटा जो कर्व है ना, भूलने का कर्व है, जो तुम साइकोलॉजिकली इट इज प्रूवन, जो तुमने आज पढ़ा वो तुम्हें 2 दिन बाद भूल जाएगा, 50% हो जाएगा, 1 हफ्ते बाद को गायब हो जाएगा। तो यार ऐसी अप्रोच से तो तुम 100 चैप्टर भी कर लोगे, सारे भूल जाओगे, ठीक है। तो रिवीजन को अपने रूटीन में लेकर आना है, राइट, लेकर आना है। अब क्या सिर्फ पढ़ाई से हो जाएगा? नहीं, पेपर जो होता है वो MCQ बेस्ड होता है, तो आपको MCQs की हैबिट साइमल्टेनियसली लगानी है। हर दिन आज से ही आपको 20-30 से शुरू करो और 50 तक पहुंचो। हर दिन तकरीबन 50 MCQ आप सॉल्व करिए ही करिए, ठीक है। तभी आपको एक आदत डलेगी, तभी आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे, और जितना जल्दी हो जाए उतना ही आपके लिए बेटर है। तो MCQ प्रैक्टिस करिए। अब कौन से MCQ करने हैं? देखिए सबसे पहले तो आपको PYQs लगाने हैं। कितने साल पुराने? 20-25 ना। 2006 के बाद आपकी NCERT चेंज हो गई थी, तो आफ्टर 2006 यानी कि 2007 से लेकर 2022 तक के आपको PYQs तो लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि वो PYQs आपको अप्रोच बताते हैं एग्जामिनर की कि किस टाइप के सवाल आ सकते हैं। उन PYQs से बेटा आपकी प्रैक्टिस भी होती है, आपको भी पता चलता है कि मुझे कितना समझ आया, मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत है या फिर नहीं है। सेकेंड बेटा जो आपको लगाने हैं वो लगाने हैं NCERT बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। NCERT बेस्ड क्वेश्चन लगाने हैं। मैं तो बेटा जब पढ़ाती हूँ मैं खुद से बच्चों को क्वेश्चंस कराती हूँ, साथ साथ में हर क्लास में हमारे PYQs और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं। तो MCQ प्रैक्टिस अभी से ले लो एंड एक बिगनर्स एडवांटेज लो अपनी इस नीट की पूरी जर्नी में। जितना जल्दी शुरू करोगे उतने हाई चांसेस है टॉपर बनने के, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या नीट स्कूल के साथ हो सकता है? मैं तो ना 2 साल अभी स्कूल पे फोकस करता हूँ, फिर 1 साल में नीट क्रैक कर लूंगा ड्रॉप करके। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। अगर तुम इन 2 साल में नहीं कर पाए या तुमने हार मान ली, अभी से हार मान ली, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक इन 1 ईयर। बिलीव मी, आप किसी ड्रॉपर से पूछ लीजिए, वो यही सजेस्ट करेंगे कि भाई अभी कर ले, बाद में बहुत मुश्किल आती है, दोबारा वो चीज़ें करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो नीट विद स्कूल इज पॉसिबल। हाउ? देखो स्कूल में भी तुम ये सब्जेक्ट पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ में थोड़ा इंग्लिश, साथ में तुम्हारा जो भी 5th सब्जेक्ट रखोगे। नीट में भी तो यही पढ़ोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी
3 सब्जेक्ट बेटा जो स्कूल में मेन है वही 3 सब्जेक्ट नीट में मेन है। यानी कि अगर तुमने ये यहाँ से नीट में पढ़ लिए तो स्कूल वाला तो हो गया ना। नीट का लेवल होता है फॉर एग्जांपल +10 लेवल की तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लो, स्कूल में बेटा आधा लेवल है +5 लेवल की। तो अगर तुमने 10 लेवल पढ़ लिया तो 5 लेवल का तो पेपर दे ही दोगे, है ना, इसका तो पेपर दे ही दोगे। तो यानी कि स्कूल के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप नीट की तैयारी कीजिए, ऑटोमेटिकली स्कूल का प्रिपेयर हो रहा है। बस आपको बैलेंस करना सीखना है कि इंग्लिश 5th सब्जेक्ट को कैसे बैलेंस करना है, अटेंडेंस को कैसे बैलेंस करना है। कोई टॉपर उठा के देख लो बेटा, वो टॉपर वो निकलेगा जो स्कूल के साथ साथ नीट करके आया है, ठीक है। टॉपर बनना कहना आसान है बट बनना बहुत मुश्किल है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, दोबारा किताबें उठाने में जान निकल जाती है ना। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिए। सैक्रिफाइस, यस, सैक्रिफाइस बेटा एक शब्द है जो आपकी नीट की जर्नी में आज से शुरू होता है। आप अगर नीट में कुछ अच्छा करना चाहते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। 5 उंगलियां घी में नहीं हो सकती ना बेटा, कि मैं स्कूल भी चला जाऊं, अटेंडेंस भी पूरी कर लूं, स्कूल के एनुअल फंक्शन में भी पार्टिसिपेट कर लूं, फ्रेशर पार्टी में भी चला जाऊं, वहाँ का होस्ट भी बन जाऊं, पूरा मैनेज भी कर लूं और स्कूल का कैप्टन भी बन जाऊं और मैं नीट भी क्रैक कर लूँ। नॉट पॉसिबल। बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं बेटा लाइफ में। आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ना है। कौन है सबसे बड़ी आपकी डिस्ट्रैक्शन? है बेटा आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपका आईपैड, आपका टेबलेट। ये सारी चीज़ें बेटा जब भी पढ़ाई करो ना, इनको छोड़ के पढ़ाई करो। लीव देम इन सम अदर रूम, पुट देम एन ऑफ। इनफैक्ट मम्मी को दे आओ अपनी, ताकि तुम ले ना पाओ। 3 घंटे जो तुम रोज पढ़ोगे वो इसके बिना पढ़ोगे, अनलेस कि आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो बेटा आप अपनी नोटिफिकेशंस को ऑफ करके, इंटरनेट ऑफ करके ये चीज़ की तैयारी करेंगे, अगर कोई भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो, ठीक है। दूसरी डिस्ट्रैक्शन आती है बेटा, कई बार इस एज में हमें कोई पसंद भी आ जाता है। येस, वी हैव सम क्रश ऑन सम पीपल। ये बहुत नेचुरल है, आपकी एज में होता है, बट प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली, बिकॉज अभी आप उतने मैच्योर नहीं हुए हैं। आपकी ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को आपको करेक्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। आपको रियलाइज करना चाहिए कि लाइफ में ये जो 2 साल है ये वापस नहीं आएंगे। लोग बहुत मिलते हैं, कॉलेज में मिलते हैं। अच्छा कॉलेज मिला तो अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे तो अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे, ठीक है। तो अभी दिस इज नॉट द राइट एज। द राइट एज इज गोइंग टू बी द वन व्हेन यू विल एंटर इनटू द कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। उसमें बहुत समय है यार, नीट के लिए समय नहीं है। आज अगर तुमने अपना सारा टाइम इन पे निकाल दिया, किसी लड़के पे, किसी लड़की पे, अपनी फ़ोन पे, इंस्टाग्राम पे, तो बेटा नीट क्रैक नहीं हो पाएगा, ठीक है। नीट क्रैक नहीं हो पाए, ये लोग भी साथ से निकल जाएंगे। तो लोग उसी के साथ होते हैं जिसके पास अच्छा कॉलेज होता है, अच्छी जॉब होती है। तो ये चीज़ रियलाइज़ करिए, ठीक है। और जितना हो सके इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। साथ ही में अपनी पूरी 2 साल की जर्नी में बहुत हेल्दी चॉइसेस रखिए। हेल्दी चॉइसेस इन टर्म्स ऑफ द फूड दैट यू ईट, इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी दैट यू डू। कोशिश करो बेटा अपने हेक्टिक रूटीन में, हेक्टिक हो जाएगा, अभी नहीं है बट हो जाएगा, क्योंकि 100 चैप्टर 2 साल टफ है थोड़ा सा, ठीक है। तो फिजिकली अपने आप को फिट रखिए, थोड़ा सा वॉक करिए एंड अपने घर का बना हुआ खाना खाइए जितना पॉसिबल है, और एक न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, बिकॉज एज यू नो अ हेल्दी माइंड विल लिव इन हेल्दी बॉडी, ठीक है। तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल सिक। बीमारी में आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और लास्ट में पता है क्या होता है, कोई एक्सक्यूज नहीं सुनता कि तुम्हारा क्यों क्रैक नहीं हुआ, कि तुम बोलो मैं बीमार हो गया था, मेरी सिचुएशन ऐसी थी, मेरे घर पे ये था। नो वन इज गोइंग टू आस्क। बस यही पूछा जाता है हुआ या नहीं हुआ। तो इसी सोच को रखकर अभी से अपनी चॉइसेस को परफेक्ट बनाइए जो नीट के उसमें हो, राइट। एंड एट लास्ट हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, यू कैन क्रैक इट। इतनी भी बड़ी बात नहीं है बेटा, कोई जीनियस क्रैक नहीं करता है, वही ऑर्डिनरी बच्चा क्रैक करता है, बस जिसकी चॉइसेस क्या है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, थोड़ी सी स्मार्ट है, जो दुनिया से हट के चलेगा। लीक को फॉलो नहीं करना है कि दोस्त ये कर रहा है, वो इस कोचिंग में जा रहा है, नो। जो आपको सूट करता है आप वो करेंगे। अब आपको जो सूट करता है वो आपको धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस पता चलेगा। तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, यू ऑल कैन क्रैक इट। सबके पास पोटेंशियल होता है, लेकिन फिर भी 18 लाख में से चंद बच्चे ही उस 30,000 में आ पाते। बाकी बच्चे क्या डम थे? उनमें दिमाग नहीं था? उनमें दिमाग था, लेकिन उनके पास गाइडेंस नहीं थी, लेकिन उनकी चॉइसेस ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने सैक्रिफाइस नहीं किया, लेकिन सब किया, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं रखा। तो आई वॉन्ट कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करें और इस तरीके से अपने नीट की जर्नी को आगे बढ़ाएं। तो नीट की एक प्रॉपर फाउंडेशन रखना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए बेटा मेरा नया बैच आ रहा है, जिस बैच का नाम है नीट की नींव बैच। इस नींव बैच में मैं स्टार्टिंग से आपको ऐसे ट्रेन करूंगी कि आप भी मेरे उन स्टूडेंट्स के तरह हो जाएं जो आज एम्स में, मैमसी में, सफदरजंग में बैठे हैं। यहाँ पर बेटा गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे अब 10th to 11th का ट्रांजिशन लाना है। तो बेटा ये जो नया बैच शुरू हो रहा है, ये बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 22 ऑफ जून। ठीक है, यहाँ पर बेटा आई विल बी कवरिंग बायोलॉजी, महेंद्र सर फिजिक्स, आकांक्षा मैम केमिस्ट्री, और भी बेटा हमारे साथ एजुकेटर्स जुड़ेंगे जो आपकी इस पूरी जर्नी में आपको मदद करेंगे। कंप्लीट सिलेबस कवरेज है विद डीपीपीज, विद ऑल द टेस्ट, विद ऑल द प्रैक्टिस पेपर, विद ऑल द डाउट सॉल्विंग, सब कुछ बेटा आपको इस बैच में मिलने वाला है। आप मुझसे कभी नहीं पढ़े हैं तो मैं जस्ट आपको बोलती हूँ, आप YouTube पे मेरा नाम डालिए, सीप पाहुजा डालिए। क्या डालिए? YouTube पे सीप पाहुजा डालिए, साथ में कोई भी चैप्टर का नाम बता दो, एनिमल किंगडम डाल दो, डाइजेस्टिव सिस्टम डाल दो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डाल दो, कोई चैप्टर देखो, खोलो, एक्सपीरियंस करो कि मैंने कैसा पढ़ाया है। नीचे बच्चों के बस कमेंट्स देख लेना, तुम समझ जाओगे। तुम्हारे सीनियर्स के कमेंट्स हैं, यू विल गेट टू नो। यू विल नॉट फाइंड एनी ऑनेस्ट टीचर ऑन यूट्यूब जो पूरा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट करता है अपार्ट फ्रॉम मी। सो आई वर्क विद फुल डेडिकेशन, और मुझे इस चीज़ को बताने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है, बिकॉज मुझे अपने वर्क पर बहुत नाज है, बहुत ज़्यादा प्राउड है, एंड आई वॉन्ट कि मेरा वर्क मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे, जो मैं पढ़ाती हूँ मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे, क्योंकि इसी चीज़ को पढ़ने के लिए बेटा बच्चे पहले ऑफलाइन में लाखों रुपए देते थे। ये चीज़ आपको अब एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही है, इनफैक्ट कुछ जगह तो फ्री में भी मिल रही है। तो जस्ट गो एंड एक्सपीरियंस। अगर अच्छा लगता है तो कम बैक एंड गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन दिस बैच जिसका नाम है नीट की नींव बैच। अब इस नीट की नींव बैच में बेटा आपके पास एक बहुत अमेजिंग ऑफर है। वो ऑफर है कि अगर आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कितना? अगर आप बेटा 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आज के दिन में आपको 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा। देखो तुम्हारे पास 2 साल है, यानी कि 24 महीने तुम्हें चाहिए। 24 में से जस्ट पे फॉर 18 मंथ्स, जो 6 मंथ्स का कॉस्ट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कैसे? बाय अप्लाइंग दिस कोड दैट इज सीप लाइव। ठीक है, मेरा नाम है सीप, आगे लगा देना है लाइव। आप इस कोड को लगाइए, आपको टोटल 24 मंथ्स का ऑफरिंग मिलेगा। हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे ऑन पेइंग जस्ट 18 मंथ्स। ठीक है, इसमें आप मेरे साथ साथ नीट की नींव बैच के साथ साथ बाकी के भी जितने भी अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं, सबके बैचेस को अटेंड कर पाओगे। तो यार अगर डिसीजन लेना है बहुत टाइमली लेना, क्योंकि एक एक दिन से तुम पीछे होते जा रहे हो। आज तुम हटे अपने दृश्य से, तुम्हारा गोल से नजर हटी, बेटा पीछे लाइन लगी हुई है, पीछे बिल्कुल लाइन लगी हुई है, कोई भी आकर तुम्हारी इस पोजीशन को ले ले कि नजर हटी और दुर्घटना घटी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। कंपटीशन बहुत हाई है, टाइमली वे में स्टार्ट करिए, करेक्ट गाइडेंस, करेक्ट अप्रोच के साथ स्टार्ट करिए, डेफिनेटली आप करके जाएंगे। सेशन अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, एंड कॉमेंट जरूर करते जाना कि आप ऑलरेडी इन सारे पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट अपने अंदर रखते हैं या किस पॉइंट को फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।